उसको उस विकर्ण से दो त्रिभुजों में बांटते हैं और फिर उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हीरोन के सूत्र से, और वो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो उसी विधि से हम चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये लाल वाला क्षेत्रफल, धन त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, ये हरा वाला क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम हीरोन के सूत्र से दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो पहले हम किसका ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल? त्रिभुज एबीसी का। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हीरोइन के सूत्र से ज्ञात करना है तो हमें उसके लिए एस निकालना होता है, अर्ध परिमाप। और एस का सूत्र क्या होता है आपको पता है, एस बराबर ए धन बी धन सी बटा 2। ए बी और सी क्या है? उस त्रिभुज की विमाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, बी कितना हो जाएगा हमारा 4 और सी कितना हो जाएगा हमारा 5। हमने लिख दिया, तो हमें मिला मीटर। एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, ये सारा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? अंडर रूट के अंदर। ठीक है, एस हमने कितना निकाला? 6, तो जहां जहां एस है वहां हम रख देंगे 6। ठीक है, एस 6 हो गया, फिर एस माइनस ए, एस 6 रख देंगे। ए कितना है? 3, तो ए रख देंगे हम 3। फिर एस 6 है तो 6 रख देंगे। फिर बी, बी कितना निकाला है हमने? 4, बी 4 है हमारा, तो 4 रख दिया। फिर एस रख देंगे हम 6, और सी त्रिभुज की तीसरी भुजा कितनी है? 5, तो हम रख देंगे 5। अब हम इसको और हल कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का 6 को 6 ही लिखा और 3 गुणा 2 को क्या लिख दिया हमने? 6। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर है 6 गुणा 6, तो अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दोस्तों, अब हमें त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज एसीडी में, हरे वाले त्रिभुज में, तो इसमें भी हम पहले क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे, ताकि हम हीरोइन का सूत्र का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो त्रिभुज एसीडी का एस निकालते हैं। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है? ए धन बी धन सी बट्टा 2, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बट्टा 2। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना है हमारा? 5, तो हमने 2 का भाग देंगे तो एस कितना आ जाएगा हमारा? 7, तो एस आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, त्रिभुज एसीडी में। ठीक है, इस त्रिभुज में हमने एस निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। अब हम हीरोइन का सूत्र लिख देंगे। हीरोइन का सूत्र हमें पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ठीक है, दूसरे एस में भी हमने रख दिया 7, एस माइनस ए कितना है हमारा? यहाँ पर ए है हमारा 5, तो रख दिया हमने 5। फिर एस रख दिया हमने 7। बी कितना है हमारा? बी है हमारा 4, तो हमने रख दिया 4। फिर एस 7, तो हमने 7 रख दिया। सी कितना है हमारा? सी है हमारा 5, तो हमने 5 रख दिया। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। अंडर रूट के अंदर क्या गुणनखंड मिल रहे हैं हमें? सिर्फ 2 गुणा 2 मिल रहा है, तो ये 2 गुणा 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 गुणा 2 बाहर आ गया, और 7 गुणा 3 कितने हो जाएंगे? 21। तो अंडर रूट के अंदर कितना मिलेगा हमें? 21। ठीक है, अब हमें मिल गया त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल 2 गुणा अंडर रूट 21। अब हम इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा करीब करीब 9.2। ठीक है, लगभग। ठीक है, तो हमने लिख दिया त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग लगभग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 9.2 जो था वो भी लगभग था। ठीक है, तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो हमें राधा ने जितना कागज का क्षेत्रफल प्रयोग किया वो क्षेत्रफल निकालना है, तो मतलब हमें हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये हवाई जहाज जो है कई भागों में बटा हुआ है। देखो, ये ऊपर भाग 1 है, फिर ये भाग 2 है, फिर नीचे भाग 3 है, फिर ये पंखुड़ी में भाग 4 है और दूसरी पंखुड़ी में भाग 5 है। तो अगर हम ये पांचों भागों के क्षेत्रफल निकाल लेंगे अलग अलग और पांचों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमें जो है इस हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल पता चल जाएगा, मतलब कागज का कुल क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से भाग है उनको देख लेते हैं हम। ये पहला भाग है। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज जैसा है, तो हम हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर दूसरा भाग ये है, ये एक आयत जैसा है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल तो हमें पता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर जो तीसरा भाग है, ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या हमारा? ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, पर यहाँ पर समलंब चतुर्भुज में हमें समांतर भुजाओं की लंबाई तो दे रखी है पर उनके बीच की दूरी नहीं दे रखी है, तो इसको भी हम हल करेंगे भाग 3 को। फिर है भाग 4 और 5। भाग 4 और 5 एक जैसे ही है हमारे। ठीक है, जो भाग 5 का क्षेत्रफल आएगा वही भाग 4 का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हम ये सारे क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, फिर सारे क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमें प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा जैसा है। ठीक है, भाग 1।
भाग एक के लिए हम क्षेत्रफल निकालेंगे। भाग एक कौन सा हमारा ये वाला, ठीक है। तो इस भाग एक को हम त्रिभुज को दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा त्रिभुज है ये, और इस त्रिभुज में ये भुजा जो है कितने की दे रखी है, 5 सेंटीमीटर की, तो हमने लिख लिया 5। और दूसरी भुजा भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि हम जानते हैं हवाई जहाज में जो त्रिभुज की नोक, उसकी नोक होती है हवाई जहाज की, वो एक त्रिभुज जैसी होती है, ठीक है। तो ये दोनों जो है 5-5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। और ये तीसरी भुजा कितनी दे रखी है हमें, तीसरी भुजा यहाँ नीचे देखिए 1 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर होगी, तो ये तीसरी भुजा हमारी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता है, तो हम हीरोइन का सूत्र लगाकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोइन के सूत्र के लिए हमें एस निकालना होता है, तो हम एस निकाल लेंगे। एस बराबर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, 5, 5 और 1, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने 5, एस बराबर 5 धन 5 धन 1 बटे 2। 5 धन 5 धन 1 कितना हो जाएगा, 11। तो एस बराबर हो गया 11 बटे 2। 11 बटे 2 मतलब 5.5। तो एस हमारा आ गया यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी विमाएं किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। अब हम हीरोइन का सूत्र लगा देंगे। हीरोइन का सूत्र क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। अब हम सबके मान रख देंगे, हमें सब पता है, ठीक है। एस कितना है, 5.5, तो एस की जगह रख दिया 5.5। दूसरा एस की जगह भी रख दिया हमने 5.5। ए मतलब कि त्रिभुज की भुजा कितनी है, 5 1, तो हमने रख दिया 5। फिर एस माइनस बी, एस की जगह रख दिया 5.5। त्रिभुज की दूसरी भुजा कितनी है, 5, तो बी की जगह रख देंगे हम 5। फिर एस की जगह रख देंगे 5.5, और त्रिभुज की दूसरी भुजा कितनी है, 1, तो हम रख देंगे 1। अब हम इसको और हल करते हैं। ये जो 5.5 है, इसको तो हमने 5.5 लिख दिया। अब 5.5 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0.5। फिर 5.5 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0.5। फिर 5.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4.5, तो वो हमने लिख दिया। हम इसको और हल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम 5.5 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 0.5, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ भाग अंडर रूट के बाहर लाना है, तो हमें गुणनखंड बनाने, युग्म बनाने हैं, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ये 0.5 को हमने 0.5 लिखा, दूसरे 0.5 को हमने 0.5 ही लिखा। फिर ये 4.5 को हमने लिखा 0.5 गुणा 3, ठीक है। 3 गुणा 3 होता है 9, और 9 में 0.5 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 4.5, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। 11 को तो हमने फिर से 11 लिख दिया। अब हम युग्म बना लेते हैं जितने युग्म संभव है, ताकि हम अंडर रूट के बाहर ले जा सके उन चीजों को। तो ये दोनों 0.5 गुणा 0.5 एक साथ लिख लिया हमने कोष्टक में। फिर ये 0.5 को लिख लिया, और ये जो 0.5 और 3 गुणा 3 है, तो उसमें से 0.5 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और 3 गुणा 3 दूसरे कोष्टक में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब इससे हम जो है 0.5 गुणा 0.5 को अंडर रूट के बाहर ले जाएंगे, फिर दूसरे 0.5 गुणा दूसरे 0.5 को भी अंडर रूट के बाहर ले जाएंगे, और 3 गुणा 3 को भी अंडर रूट के बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 0.5 गुणा 0.5 बाहर आ जाएगा तो 0.5 मिलेगा। फिर दूसरा 0.5 गुणा 0.5 अंडर रूट के अंदर, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0.5। फिर 3 गुणा 3 है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3। और ये 11 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए 0.5 गुणा 0.5 गुणा 3, ये कितना हो जाएगा हमारा, 0.75। और अंडर रूट 11 को आप देखेंगे कैलकुलेटर से तो आपको मिलेगा 3.32, ठीक है। तो ये हमारा जो एरिया है पहले भाग का, एरिया ऑफ फर्स्ट भाग हमने लिखा है, ठीक है, सब जगह, ठीक है। तो पहले भाग का एरिया हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम दोनों को गुणा करेंगे तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लगभग 2.5 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने पहले भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब हम दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो आपने अगर नोट नहीं किया तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर तो ये एक आयत जैसा है, तो हम एक आयत बना लेते हैं और उसकी विमाएं लिख लेते हैं, ठीक है। उसकी विमाएं जो हमें दे रखी है, ठीक है, कौन कौन सी, 6.5 और 1, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 6.5, ठीक है। और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 1, तो हमने लिख दिया 1, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है इसका क्षेत्रफल निकालना। हम जानते हैं इस आयत में लंबाई दे रखी है हमें 6.5 और चौड़ाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, वो लिख दिया हमने। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, एल गुणा बी लिख दिया हमने, ठीक है। एल और बी का मान हमें पता है, तो एल की जगह रख देंगे हम 6.5 और बी की जगह रख देंगे हम 1। 6.5, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ भाग 2, ठीक है, भाग 2 का एरिया, ये भाग 2 इसका एरिया 6.5 गुणा ये कितना होगा, 6.5। तो भाग 2 का एरिया हमें कितना मिल जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें भाग 1 का एरिया मिल गया, भाग 2 का एरिया मिल गया। अब हमारे भाग 3 कौन सा है, ये वाला पीला वाला, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। तो हमने बड़ा करके बना लिया एबीसीडी चतुर्भुज, ठीक है, और सारी विमाएं लिख दी, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। और दोस्तों हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं हैं वो तो दी हुई है हमें, पर उनके बीच की दूरी नहीं दी गई है। तो अभी हम, हमारा काम क्या है, हमें ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। वो दूरी कौन सी है, एएफ। तो हमें एएफ निकालना है। अगर हमें एएफ मिल गया तो हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। एडी और बीसी समानांतर है, एडी और बीसी समानांतर है, ठीक है, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है। और हमने एक रचना की, एई समानांतर डीसी के समानांतर एक रेखा खींची हमने एई, ठीक है। तो एई और डीसी समानांतर है, ठीक है। अब एडी और बीसी समानांतर है, ठीक है, तो एडी और ईसी भी समानांतर होंगे, ठीक है। एडी और ईसी ये समानांतर होंगे। तो अगर एडी एई और डीसी समांतर है और एडी और ईसी समांतर है, ठीक है, तो इसका मतलब इस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर हैं। तो हम कह सकते हैं कि एईसीडी, ये हरा वाला चतुर्भुज, ये एईसीडी चतुर्भुज क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो एईसीडी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो एडी और ईसी बराबर होंगे, एडी और ईसी ये सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज एईसीडी की, ठीक है। एडी जो है वो 1 सेंटीमीटर हमें दिया गया है,
ठीक है। तो ईसी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ईसी को हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसी प्रकार एई बराबर डीसी, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजा बराबर होंगी, तो एई और डीसी बराबर होंगे आपस में, ठीक है। डीसी हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एई भी कितना हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 1, ठीक है, तो ये एई हमने निकाल लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी धन ईसी बराबर बीसी, ठीक है, बी धन ईसी ये दोनों भुजाएं मिलके किसके बराबर है, बीसी के, ठीक है, वो लिख दिया हमने। अब जो है ईसी को हमें बी निकालना है, ठीक है, तो हम ईसी को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा हमारा बीसी ऋण ईसी, ठीक है। अब बीसी हमें कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ईसी हमने निकाला है अभी 1 सेंटीमीटर, तो ये मान रख देंगे। तो जो है बीसी कितना है 2 सेंटीमीटर, और ईसी अभी अभी हमने निकाला है 1 सेंटीमीटर, तो हमने बीसी की जगह रख दिया 2 और ईसी की जगह रख दिया 1, 2 में से 1 जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, ठीक है, तो बी हमें कितना मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो बी 1 सेंटीमीटर मिल गया तो हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी में, ये जो त्रिभुज है ए बी, इसमें आप देखिए ए बी एक है, बी भी एक निकाला भी हमने, और ए भी एक निकाला हमने, तो ठीक है, इन सबको हम मान लेते हैं ए, तो ये तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी क्या होगा हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा, और हम क्यों समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है 1 सेंटीमीटर है, और उसे हमने मान लिया ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर, ए भी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और कितनी है 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और उनको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, अंडर रूट 3/4 गुना ए का वर्ग, ठीक है, ये सूत्र आपको नहीं पता है तो आप इसको याद रख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 गुना ए का वर्ग, ए क्या है समबाहु त्रिभुज की कोई भी एक भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए कितना दे रखा है हमें 1, तो हम ए की जगह रख देंगे 1, तो समबाहु त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल आ जाएगा अंडर रूट 3/4 गुना ए का वर्ग, एक का वर्ग कितना होगा 1 ही होगा, और एक का किसी में भी गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलती है, तो हमें त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा अंडर रूट 3/4, ठीक है, ये मिल गया हमको। अब आप देखिए ए एफ बी पर लंब है, ठीक है, ए एफ जो है बी पर लंब है। अब आप देखिए त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल का एक और सूत्र हो सकता है किसी भी त्रिभुज का, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब या ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर आधार क्या है हमारा बी है, और ऊंचाई क्या है एफ है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा बी गुणा एफ, ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब इस त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल तो हम वैसे भी निकाल चुके हैं अंडर रूट 3/4, पर हमें क्या निकालना है यहाँ पर एफ, ठीक है, तो हम लिख देंगे 1/2 गुणा बी गुणा एफ बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है अंडर रूट 3/4, तो हम लिख देंगे अंडर रूट 3/4, ठीक है। अब बी बी जो है वो कितना निकाला है हमने एक निकाला है, तो बी की जगह हम रख देंगे 1, तो बी की जगह रख दिया हमने 1 गुणा एफ, तो एफ ही हो जाएगा। अब ये 2 है, ये 2 को इस 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो एफ हमें कितना मिल जाएगा अंडर रूट 3/2। अब जब हम इसको हल करेंगे तो एफ हमें कितना मिलेगा लगभग 0.9, तो यहाँ पर एफ को हम लिख देते हैं 0.9, तो ये लगभग लगभग हमें इतना मिलेगा। दोस्तों हमने अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा मिटा दिया है, अगर आप नोट नहीं कर पाए थे तो थोड़ा सा पीछे जाके पॉज करके नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें जो एफ है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी वो कितनी है 0.9, ठीक है, वो लिख दिया हमने। अब दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आप याद रखिए इसको 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो इस समलंब चतुर्भुज में 1/2 तो लिख दिया, ठीक है, एरिया ऑफ भाग 3 कितना होगा समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं यहाँ पर कौन कौन सी है बीसी और एडी, ठीक है, तो हमने लिख दिया बीसी धन एडी, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है एफ, तो हमने लिख दिया गुणा एफ, ठीक है। अब बीसी कितना दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया बीसी की जगह 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बीसी की जगह। और एडी कितना दे रखा है हमें 1, तो एडी की जगह रख दिया हमने 1, और एफ हमने कितना निकाला है अभी 0.9, तो एफ की जगह रख दिया हमने 0.9, ठीक है। अब 2 धन 1 कितना हो जाएगा 3, तो हमने बस वो लिख दिया 3, बाकी सब वही है, ठीक है। अब 3/2 कितना होता है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा 0.9, ठीक है, तो एरिया ऑफ भाग 3 कितना हो जाएगा 1.35, ठीक है, 1.5 में 0.9 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1.35, तो इसे ऊपर देखिए इसे हम कह देंगे लगभग लगभग 1.4, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा भाग 3 का एरिया। कितना आ जाएगा भाग 3 का क्षेत्रफल 1.4 लगभग 4 है। भाग 5 का हम पहले क्यों निकालें, क्योंकि भाग 5 की बीमारी दे रखी है, हालांकि वही बीमारी भाग 4 की है, तो इसलिए हम पहले भाग 5 का निकालेंगे और वही क्षेत्रफल भाग 4 का होगा जो भाग 5 का होगा, ठीक है, तो 4 का हमें क्षेत्रफल निकालना ही नहीं पड़ेगा, जो भाग 5 का क्षेत्रफल आएगा वही भाग 4 का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हवाई जहाज की पंखुड़ी समान आकार की है, ठीक है। तो ये जो भाग 5 है हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ठीक है, त्रिभुज के आकार का, ठीक है, ये तो एक त्रिभुज बना दिया हमने, और उसकी बीमारी क्या दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख दिया, और 1.5 सेंटीमीटर तो हमने 1.5 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। अब बस इस त्रिभुज को हम अपने हिसाब से थोड़ा सा मोड़ दिया है, ठीक है, ताकि आधार और ऊंचाई दिखे आपको क्या आधार है और क्या ऊंचाई है, ठीक है। अब ये त्रिभुज है जिसका आधार और ऊंचाई पता है, तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा लंब या आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, हमें आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है, तो भाग 5 का क्षेत्रफल, ठीक है, भाग 5 का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार कितना है 1.5, तो हमने लिख दिया 1.5, लंब कितना है ऊंचाई कितनी 6, तो हमने लिख दिया 6, ठीक है। तो एरिया ऑफ 5 कितना हो जाएगा 1.5 को 6 से गुणा करेंगे तो 9, तो 1/2 गुणा 9, 9/2 कितना होगा 4.5, तो एरिया ऑफ 5 कितना मिलेगा हमें 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5वें भाग का एरिया मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया। अब ठीक है, अब चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें,
ठीक है, तो चौथे भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? पांचवें भाग के क्षेत्रफल के बराबर। पांचवें भाग का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 4.5, तो चौथे भाग का भी क्षेत्रफल कितना होगा? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं कितना? 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग लिख दिया हमने। भाग 2 जो है इसका भी क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं कितना? 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया हमने। भाग 3 जो है इसका भी क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं कितना? 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग लिख दिया हमने। भाग 4 और भाग 5, भाग 4 का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। भाग 5 का भी क्षेत्रफल कितना है? 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया हमने। तो ये कागज का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो हमने कुल क्षेत्रफल लिख दिया, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ 4, एरिया ऑफ 5। ठीक है, पांचों का एरिया को हम जोड़ देंगे, पांचों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे तो हमें कुल क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 कितना है? 2.5, तो हमने लिख दिया 2.5। एरिया ऑफ 2 कितना है? 6.5, तो हमने लिख दिया 6.5। एरिया ऑफ 3 कितना है? 1.4। एरिया ऑफ 3 है 1.4, तो हमने वो लिख दिया। एरिया ऑफ 4 कितना है? 4.5, तो हमने लिख दिया 4.5। एरिया ऑफ 5 कितना है? 4.5, तो हमने लिख दिया 4.5। ठीक है, तो ये हमारा कुल क्षेत्रफल आ गया। हम इस पूरे को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें कागज का कुल क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा? 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। दोस्तों हमें दिया गया एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है। ठीक है, तो त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी कि उनके क्षेत्रफल भी बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संगत ऊंचाई किसकी? समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो जो प्रश्न में दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। एक त्रिभुज दिया गया तो हमने मान लेते हैं कि वो त्रिभुज क्या है? एबीसी। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया एबीसी। ठीक है, उसकी भुजाएं जो हमें दी गई है वो लिख लेते हैं। ए बराबर हमने मान लिया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 26 सेंटीमीटर। बी बराबर हम मान लेंगे 28 सेंटीमीटर, दिया गया हमें प्रश्न में, तो हम यहाँ लिख देंगे 28 सेंटीमीटर। सी बराबर हम मान लेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सी बराबर 30 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 30। ठीक है, और हमें क्या दिया गया प्रश्न में? एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम वो समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं एबीडीई। ठीक है, एबीडीई एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया। ठीक है, जो कि समान आधार पर है त्रिभुज का। त्रिभुज का आधार क्या है? एबी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का भी आधार क्या होगा? एबी। ठीक है, और ये एबी की लंबाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर भी मान लेते हैं बी बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें प्रश्न में संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है? समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो ये संगत ऊंचाई एच हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, एच हमें ज्ञात करनी है, लाल वाली जो ऊंचाई है समांतर चतुर्भुज की, ये हमें ज्ञात करनी है इस प्रश्न में। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। हमें दिया गया है कि त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही है, तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसको हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर रखेंगे और वहां से हमें ये संगत ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो अभी हम चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन का सूत्र लगाना है। यहाँ पर हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमें एस निकालना होगा, एस परिमाप। एस का सूत्र क्या होता है? ए धन बी धन सी बटा 2। ठीक है, ए बी और सी ये तीनों हमें पता है, तो हम लिख देंगे ए की जगह रख देंगे 26, बी की जगह 28, सी की जगह 30। तो एस बराबर हो गया 26 धन 28 धन 30 बटा 2। 26, 28 और 30 को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 84। तो एस बराबर हो जाएगा 84 बटे 2। 84 में 2 का भाग देंगे तो हमें एस प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, क्योंकि अब हम इसको मिटा देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने ए बी और सी लिख दिया और एस जो निकाला था 42 सेंटीमीटर वो लिख दिया। अब हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके लिए हम हीरोन का सूत्र लिखेंगे। पहले हीरोन का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। अब हमें एस पता है 42, ए पता है 26, बी पता है 28 और सी पता है 30, तो हम रख देंगे सूत्र में। तो एरिया ऑफ एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आएगा अंडर रूट के अंदर 42 ब्रैकेट के अंदर 42 ऋण 26। ठीक है, एस की जगह रख देंगे 42, फिर दूसरा एस माइनस ए है तो एस की जगह 42 आ जाएगा, ए की जगह 26 आ जाएगा, फिर है एस माइनस बी, एस की जगह तो 42 ही आ जाएगा और बी की जगह 28 आ जाएगा, फिर है एस माइनस सी, एस की जगह 42 आ जाएगा और सी की जगह 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको और हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो 42 है, ये तो 42 ही रहेगा। 42 में से 26 जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 16, तो हमने 16 लिख दिया। फिर 42 में से 28 जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 14, तो हमने 14 लिख दिया। फिर 42 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा? 12, तो हमने 12 लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको और हल कर लेते हैं। हम कुछ गुणनखंड बना लेते हैं कि ये अंडर रूट के बाहर आ जाए हमारा सारा। ठीक है, तो हमने क्या किया? 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 42 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 6, तो हमने 7 गुणा 6 लिखा क्योंकि 7 गुणा 6 42 होता है। ठीक है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4, तो हमने 4 गुणा 4 लिख दिया। 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 2, तो हमने 7 गुणा 2 लिख दिया। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 6, तो हमने 2 गुणा 6 लिख दिया। ठीक है, अब हम इनके युग्म बना लेते हैं एक जैसे अंकों के। ठीक है, तो ये वाला 7 जो है इसको हमने यहाँ लिख दिया, वो हट गया। अब दूसरा ये जो 7 है इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर ये जो पहला वाला 6 है इसको हटाएंगे, ये लिख लिया। फिर आखिरी वाला 6 है ये वाला, इसको हटाया, ये आ गया। फिर ये 4 गुणा 4 को एक साथ लिख दिया हमने, 4 गुणा 4। फिर ये 2 और 2 है तो ये लिख दिया हमने, इनको हटा के 2 गुणा 2। ठीक है, अब हमारे युग्म बन गए 7 के, 6 के, 4 के और 2 के। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या, अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा? ये 7 गुणा 7 है तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो 7। फिर ये 6 गुणा 6 है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 6। 4 गुणा 4 है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 4। 2 गुणा 2 है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2। अब 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2, तो त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा हमारा? क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा त्रिभुज एबीसी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने रब कर दिया। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप थोड़ा पीछे जाके वीडियो में पॉज करके उसे नोट कर लें।
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमने लिख लिया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज एबीडी में, ये जो समांतर चतुर्भुज एबीडी है उसमें बी हमें कितना दे रखा है, उसका आधार 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज एबीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, बी गुणा एच, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, बी 28 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम बी की जगह कितना रख देंगे, 28, तो हमने रख दिया बी की जगह 28। तो चतुर्भुज एबीडी का क्षेत्रफल हो गया 28 गुणा एच। और दोस्तों हमें प्रश्न में दे रखा है कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही है, बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कितना निकाल चुके हैं, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हम रख देंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हमने कितना निकाला है, 28 गुणा एच। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 28 गुणा एच। तो 28 गुणा एच कितना हो जाएगा हमारा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 28 को हम 336 के नीचे ले जाएंगे, तो एच बराबर हमारा आ गया 336 बटे 28। ठीक है, अब हम 4 का भाग देते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर बचेगा 84, नीचे बचेगा 7। अब 7 का भाग देते हैं 84 में, तो हमें मिल जाएगा एच बराबर 12 सेंटीमीटर। यही संगत ऊंचाई है हमारे समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो और यही हमें ज्ञात करने को कहा था संगत ऊंचाई। तो एच बराबर हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का।